हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो मेरे इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं रात में ही कर रही हूँ। रात में ही बच्चों का लंच बनाने की, डिनर वगैरह हो गया। बच्चों का लंच बनाना था। बच्चों ने कहा, चूड़ा घुगनी की फरमाइश आई। ऐसे भी हमारे यहाँ, हमारे इस तरफ ठंड में, आधा ठंड तो चूड़ा घुगनी ही बनता है ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में मैंने सबसे पहले बादाम को फ्राई करके निकाल लिया। और मस्टर्ड ऑयल में बनाने से, आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बादाम को फ्राई करके निकाल लिया। और ऐसे भी मैं ढेर सारा चूड़ा फ्राई करके रख लेती हूँ। आप चाय के साथ, हम लोग मतलब जब भी चाय का मन हो या फिर कुछ ऐसा शाम को स्नैक्स वगैरह, सुबह में नाश्ता अगर देर से बन रहा हो तो चूड़ा फ्राई रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसी मस्टर्ड ऑयल में मिर्च डालकर चूड़ा को डाल दिया है। और एकदम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से आपको इसको फ्राई करना है और लगातार चलाते जाना। अगर थोड़ी देर भी रुकेंगे ना तो नीचे से चूड़ा थोड़ा सा सट जाता है। तो बस एकदम हाई फ्लेम पे चलाएं और मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें नमक, काला नमक, गोलकी वगैरह डाल दूंगी। बस चूड़ा को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो गए। आप हाथ से ऐसे मैश करके देख सकते हैं। अगर अच्छी तरह से मैश हो जाए तो आपका चूड़ा हो गया। इसके बाद मैंने इसमें जो बादाम फ्राई करके रखे थे उसको मिला लिया। और अच्छी तरह से 5 मिनट और इनको फ्राई करिए और इनको खुले में ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ढकना नहीं है। और बस आपका चूड़ा फ्राई तैयार है। बहुत टेस्टी लगता है घुगनी के साथ। फिर इसके बाद घुगनी की तैयारी करेंगे तो मैंने प्याज वगैरह कट करके पहले ही रख लिया था। फिर यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने फिर से मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता का फ़ोरन दिया मैंने। और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, एक बड़ी इलायची आधे आधा मतलब तोड़कर थोड़े दाने डाल दिए मैंने यहाँ पर। और इन सबको अच्छी तरह से सब चटक गए, जीरा वगैरह चटक गया तो उसमें फिर मैंने हरी मिर्ची डाली, अदरक घिस करके डाला। बस ये सब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था और यहाँ पर मैं सिर्फ लंच की तैयारी कर रही थी। तो रात के 10:30-11 बजे, ऐसे भी रोज़ बजता है, ये हर माँ का बजता है रात के 10:30-11। बच्चों का लंच वगैरह कुछ भी तैयारी कर, कुछ सुबह की प्रिपरेशन करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग स्कूल होता है और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है सुबह में, ठंड के दिनों में तो और दिक्कत हो जाता है। क्योंकि लंच प्रिपेयर करना होता है, बच्चों को रेडी भी करना होता है, उन्हें उठाना होता है। और ठंड में बच्चे उठने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया। इनको अच्छी तरह से मैंने हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होना है। इसमें आपको नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है अभी यहाँ पे। इसके बाद जब फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तब आपको उसमें मटर डाल देना। और मटर के साथ ही आपको नमक, हल्दी मैंने डाला, ऐड किया और बस पकने के लिए ढककर छोड़ दिया। तो मैं ऐसी ही रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी बच्चों के लंच, मेरे इस ब्लॉग में बच्चों के लंच से रिलेटेड या फिर मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड। ऐसे भी जब बच्चे छोटे होते हैं और आप पे डिपेंडेंट होते हैं तो मतलब काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता काम का। तो यहाँ पर नमक वगैरह डाल दिया, हल्दी डाल दी और इसको अच्छी तरह से ढक कर मैंने रख दिया 10 मिनट के लिए। ये जब तक मटर पक ना जाए तब तक इसे आप ढक कर रख दीजिएगा। अब यहाँ पे मटर पक चुका है और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करना इसलिए जितना भी अगर पानी वगैरह है तो वो सूख जाए। क्योंकि अगर पानी रहेगा मटर में तो आप अगर इसको चूड़ा के साथ मिलाएंगे तो बहुत जल्दी चूड़ा सॉगी हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस सारा फ्राई कर लिया और रात में ही 10:30 बजे, मतलब 11:30 लमसम हो रहे थे ये सब काम करते हुए, मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। और मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी, जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, थोड़ा पढ़ाई कर रही थी रात में, तो उसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा इन्जॉय भी किया।
तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। बहुत टेस्टी लगती है। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में आप इसे खा सकते हैं, और बच्चों को लंच में भी देना हो तो अलग अलग टिफ़िन में उन्हें पैक करके, अलग से चूड़ा और अलग से मैंने घुगनी पैक करके दिया, उन्होंने भी इंजॉय किया। और ये रात को मुझे देख रहे थे कि मतलब एकदम ये हो कि मम्मी अभी क्या दे रही है मुझे। 11:30 बज रहे थे और मेरे बाकी दोनों बच्चे सो चुके थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा इन्जॉय किया। और इसके बाद हम लोग भी सोने चले गए थे। मैं तो सोने चली गई थी क्योंकि मुझे सुबह उठना रहता है, उन लोगों को, छोटे दोनों बच्चों को रेडी करना पड़ता है, और ये थोड़ा पढ़ाई करी क्योंकि इसका बोर्ड का एग्ज़ाम है। इसके बाद मैं आपसे अर्ली सुबह मॉर्निंग मिल रही। अर्ली सुबह मॉर्निंग तो मेरा नहीं हो पाता है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि कितना हौच पौच रहता है, बच्चों का स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ये सब बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह में उठी, नहा धोवा लिया मैंने। यहाँ पर पूजा मेरी हो रही थी। छत पर जाके हम लोगों को नीचे वाले, मतलब हमारे घर में बेसिन में ही एक नल है, और जो पूजा के बर्तन वगैरह, वहाँ जूठे कुछ बर्तन, बच्चे का घर है तो बर्तन तो जूठे बेसिन में रहते ही हैं। तो मैं छत पर जाकर हम लोग को पूजा के बर्तन वगैरह धोती हूँ। ऐसे भी सूर्य भगवान को जल देने के लिए छत पर तो जाना ही पड़ता है। और जो मोटे वाले कपड़े होते हैं ठंड के दिनों में, वो बालकनी में नहीं सूखते हैं, तो उन्हें भी छत पर देना रहता है। हल्के वाले कपड़े मैं नीचे अपनी बालकनी में डाल देती हूँ, लेकिन जो मोटे स्वेटर वगैरह रहते हैं उनको मैं छत पर डालती हूँ। हल्के जो पसारे हुए कपड़े थे वो उनको मैं लेकर डायरेक्ट नीचे आ जाती हूँ। और इसके बाद मेरा मी टाइम होता है। इस टाइम पे घर पे कोई नहीं होता है, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, हस्बैंड भी अपने काम से चले गए होते हैं। तो इसके बाद मैं रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद जो पूजा वगैरह है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो हॉल की खिड़की के पास इस ओर बैठकर मतलब ब्रेकफ़ास्ट करना मुझे बहुत पसंद है। आराम से मैं यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। और बड़ी वाली बेटी का एग्ज़ाम है तो वो अभी स्कूल नहीं जा रही है, तो वो भी मेरे साथ होती है। वो अपने रूम में होती है, पढ़ रही होती है, और उससे ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया। उसके बाद मैंने गाजर का हलवा का थोड़ा सा बचा हुआ था, सुबह बच्चों को दिया था ब्रेकफ़ास्ट में जब वो स्कूल जा रहे थे। थोड़ा सा बचा था, मैं और मेरी बेटी ने फिर उसे इंजॉय किया। मैंने उसे फ्राई कर लिया और बनाकर एक बैच में रख लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके निकाल कर उसे गर्म करके हम लोग उसको खाते हैं। तो बस यहीं पर उसको गर्म किया और मैं उसको दिया, और फिर मैंने भी खाया। उसके बाद दोपहर में हस्बैंड का लंच पैक करना था, तो उसके लिए मैंने तिनकोनिये वाले पराठे बनाए, और सब्ज़ी बना चुकी थी मैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया। सब्ज़ी पराठा बनाया, उसको लंच में मैंने पैक किया। और हमें कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। मैं बड़ी बड़ी बेटी को मैंने दही चूड़ा बचा हुआ था, दही जो तिल संक्रांत का दही बचा हुआ था ढेर सारा, तो वो हमने इन्जॉय किया। फिर मैं 1 महीने से, मतलब हाँ 15-20 दिन मैं मायके रह कर आई हूँ, तो मेरे छत का हालत बहुत बुरा हो चुका था सारा, मतलब गमला वगैरह। ठंड के दिनों में बहुत सारा पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। और कुछ नए पौधे भी लाकर लगाने थे, तो उनकी भी तैयारी करनी थी। तो इधर सोचा था कुछ मतलब पौधे लगाऊंगी नहीं, तो उनकी तैयारी करनी। तो सबसे पहले सारा मिट्टी, जो गमला जिसकी मिट्टी ख़राब हो गई थी या गीली जैसी हो गई थी, सबको निकाल कर सबको गमले को वापस रिफ़िल किया कि पौधे लाऊंगी ना, या फिर हस्बैंड से बोला है वो लाकर अगर देंगे तो ठीक है, फिर से उसको बनाऊंगी। तो ऐसा हालत है। और आंटी जो मेरे घर काम करती है ना, वो बहुत हेल्प करती हैं इन सबको करने में। उन्होंने, मैं हटा दी गई और वो साफ़ कर दे गए। उसके बाद सब छत को अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया, सब गमलों को सजा लिया। अब कुछ नए पौधों का इंतज़ार है, तो वो मैं लगाऊंगी, क्योंकि महीने भर में ही आपका मतलब पौधा पूरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद लास्ट में रात में हम लोगों ने मैच देखते हुए एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, बच्चे आराम से हम लोग मैच देख रहे थे। कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था ना, वही मैच चल रहा था। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नई रेसिपीज़ के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।